लगभग मैं तो यहाँ पे 4 साल से खुद एक्टिव हूँ और जैसा मुझे महसूस हुआ कि मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ लोगों के बीच में और समस्याएं बहुत हैं। जो जनता का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जैसे उनकी मेन उद्देश्य होने चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सुरक्षा, इस पे कहीं बात नहीं हुई है। सिर्फ छलावा हुआ उनके साथ। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हों चाहे पूर्व के विधायक हों, सारे लोगों ने जनता के साथ छल किया सिर्फ। विधानसभा क्षेत्र की आपने सड़कें देखी होंगी, चुनाव से ठीक पहले बननी शुरू हुई हैं, तो इसे क्या समझा जाए? ये तो देखिए चुनाव का लॉलीपॉप है ना। ये चुनाव में लॉलीपॉप दिया गया। पहले तो हम कहेंगे गड्ढा मुक्त भारत बनाएंगे, गड्ढा मुक्त। जैसे चुनाव नज़दीक आया राशन बंटना शुरू हो गया, दाल नमक और चीज़ें मिलनी शुरू हो गई कोटे पे। वैसे सड़क भी बन रही है। अभी सड़क 2 महीने बाद फिर टूट जाएगी। जैसे वो बना रहे हैं 2 महीने चुनाव खत्म होगा सब टूट जाएंगे, फिर वैसे हो जाएंगे। युवाओं के लिए लैपटॉप और जो टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। ये देखिए ना, किसी प्रकार का जो हर तरीके से ये लॉलीपॉप ही दे रहे हैं और अब नौजवान युवा समझ रहा है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, इनके छलावे में नहीं आएंगे। अभी लखनऊ में बुलाया योगी जी ने कि हम लैपटॉप बांट रहे हैं और क्या नाम है वो टैबलेट बांट रहे हैं। जब वहाँ की छात्राएं और छात्र देखा गया रो रो के वहाँ की छात्राएं आई, उनको मिला ही नहीं, ना तो लैपटॉप मिला ना तो क्या नाम टैबलेट मिला। तो यहाँ पे सिर्फ भाषणबाजी चल रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है? आपकी पार्टी कहाँ पहुँच रही है? बिल्कुल हमारी पार्टी पूरी दमदारी से लड़ेगी और हम इस सरकार को पूरी तरह से, जो वर्तमान की सरकार है उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। और अगर हमें किसी प्रकार के किसी भी फैसले से गुजरना पड़े हम गुजरेंगे, लेकिन हम बीजेपी सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। अभी गठबंधन की बात चल रही थी बीते एक पखवाड़े से, तो कहाँ तक प्रगति है गठबंधन की? आप देखिए बातें चल रही हैं, अभी कुछ दिन में मामला साफ़ हो जाएगा, 2-4-6 दिन में, कि हमारे गठबंधन होंगे कि नहीं होंगे। अगर गठबंधन होगा तब भी लड़ेंगे, गठबंधन नहीं होगा तब भी लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी तरह से है। और यहाँ हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि विधायक हुए यहाँ पे आलापुर में। हम आलापुर की बेस खास तौर पे बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे लगे हुए हैं और तैयारी हमारी चल रही है आलापुर से, और हमारी टीम भी मजबूत है और जनता भी चाह रही है कि यहाँ परिवर्तन हो। और हम यहाँ पे जनता के लिए कुछ एक हमारे दिमाग में है और हमारे लोगों के द्वारा सर्वे कराया गया, हमारी बात होनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए, इस चीज़ हमारे पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह ना कि सरकार ने कहा कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार कैसे दिया? रोज़गार दिया ही नहीं। तो अगर हमारे सरकार आती है या हमारे जो गठबंधन की सरकार जैसे भी आती है, जैसे अभी हम चुनाव लड़ेंगे, सरकार आती है अगर, तो हम चाहेंगे कि आलापुर में छोटे छोटे उद्योग खोले जाएं ताकि जो यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं उनके लिए यहाँ उद्योग की व्यवस्था करें, ताकि यहाँ पे ही कमा के अपने जीवन यापन कर सकें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नौजवानों के लिए किसी प्रकार का क्या नाम है काम नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं हम सुबह हम भी दौड़ने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो नौजवान रास्ते पे दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे मिलिट्री की तैयारी चल रही है, आर्मी की तैयारी चल रही है, सारी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे खेल की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ एक स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है, यहाँ की जनता यहाँ का आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे नौजवानों के लिए एक स्टेडियम बनवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि तीसरा मुद्दा ये हमारा है कि यहाँ पे शिक्षा के काम होगा। अभी तक शिक्षा देखा गया कि यहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में हमारे जो नौजवान साथी हैं और साथी हैं वो लोग पैसे के अभाव में बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तो जैसे बिहार में सुपर 30 एक संस्था है, वैसे सुपर 30 के तौर पर एक संस्था का निर्माण हम कराना चाहते हैं कि आलापुर में सुपर 30 के तौर पर एक क्या नाम है संस्था का निर्माण हो, ताकि मेडिकल के बच्चे और इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ से निकल कर टॉप क्लास जैसे IIT और नीट में क्वालिफाई हों, उनको शिक्षा मिल सके। दूसरी बात, यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है, जो मेरे हिसाब से है कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो समाज है, समाज का इतिहास हमेशा दबाया गया है, तो उसके लिए हम OBC समाज के लिए, जैसे निषाद समाज हो गए, यादव समाज हो गया, कुर्मी समाज हो गया, उनके महापुरुषों की मूर्तियाँ ज़रूर लगवाया जाए, ताकि उनको लगे कि हमारे महापुरुषों ने किया है, उनको लगे कि हमारे महापुरुषों का इतिहास क्या है वो जाने। जैसे फूलन देवी हैं तो उनका मूर्ति लगना चाहिए यहाँ पे। तो हम सबसे पहले तो यह है कि अगर हमें मौका मिलता है तो फूलन देवी जी की मूर्ति लगवाएंगे निषाद बस्तियों में, यादव बस्तियों में प्रिया ललाई सिंह यादव जी की, और यहाँ पे कुर्मी समाज के लिए छत्रपति साहू जी महाराज जी की, और ये दलित समाज में बाबा साहब अम्बेडकर की, सारे लोगों की मूर्तियाँ लगवाई जाएँ, ताकि ये क्या नाम है समाज में हो सके कि हमने जो इतिहास है वो इतिहास को दोहराया जा सके, हमारे समाज को बताया जा सके।
और तीसरा मुद्दा ये हमारा और मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो है लेटर एंट्री, अभी आपने देखा कि हर कंपनियों के जो है बना दिए गए, डायरेक्टर बना दिए गए। लेटर एंट्री में जो IAS होता है, 40 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उसको वो क्या नाम है वो नहीं बन पा रहा है। आज बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पैसा दे के वो क्या नाम है डायरेक्ट लेटर एंट्री से वो बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके लोग जाके क्या नाम है चेयरमैन बन गए। तो ये इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर हमारी सरकार आती है और हमें आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो सारे तरीके से हम काम करेंगे। यहाँ का आलापुर का जो मामला है, हमने देखा कि यहाँ रास्ते भी ख़राब हैं, तो रास्ते भी काम किया जाए, रास्ता भी बनवाया जाए, अच्छा रास्ता, अच्छे क्वालिटी का रास्ता बनवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रास्ता आज बनवा दिया कल टूट जाए। और जैसे बीजेपी ने देखा है, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हुआ है, अभी न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे क्रैक हो गया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जेन्युइन चीज़ें, एकदम स्मूथ चीज़ें होनी चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।